हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। आप पहले एक बार समझ लो दैट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीटली डिफरेंस फ्रॉम टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो हम आपसे अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की हो सकती है, तो देखो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है दैट पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पार्टनरशिप देखो दो पार्ट में क्लासिफाई होती है, पार्टनरशिप एट विल एंड फिक्स पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल मीन्स एक ऐसी पार्टनरशिप जो कि पार्टनर्स के विल पे कंटिन्यू होती है और एज पर द विल ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व। एक ऐसी पार्टनरशिप विच इज एस्टेब्लिश फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये जाना, इनडेफिनेट टाइम पीरियड। इनडेफिनेट टाइम पीरियड में इस तरह की पार्टनरशिप में कोई भी टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता है। इस तरह की पार्टनरशिप को कोई भी पार्टनर सिंपली बाय गिविंग ए नोटिस टू द अदर पार्टनर्स और टू द फर्म वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। यहाँ पे जो टाइम पीरियड क्या होता है वो इनडेफिनेट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट सब फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एज अ नेम इम्प्लाइज, नाम ही बता रहा है, एक ऐसी पार्टनरशिप जो कि स्टैब्लिश होती है, स्टार्ट और कंटिन्यू होती है फॉर ए फिक्स पीरियड। सपोज कोई पार्टनरशिप शुरू की गई 5 ईयर्स के लिए, तो इसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स डिटरमाइन कर लिएगा। मतलब 5 साल जैसे ही पूरे होंगे, जैसे ही कंप्लीट हो गए 5 साल, वैसे ही पार्टनरशिप क्या होगी, ये पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, इस तरह की पार्टनरशिप कहते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखो ध्यान से, सर विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस वी कैन क्लासीफाई द पार्टनरशिप एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। ये जानना जरूरी है। आपने टाइम पीरियड अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ पे सर इसका कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता है, कोई भी पार्टनर जब चाहेगा वो फर्म को नोटिस देकर क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। सर फिक्स पीरियड में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पार्टनरशिप शुरू की जाती है और जैसे वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है फर्म क्या होती है, अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अब ये देखो हमारे विद लेवल तो एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस पर्टिकुलर पार्टनरशिप नाम बता रहा है। ठीक है, एक ऐसी पार्टनरशिप जो कि स्टैब्लिश होती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पर्पस। ये वो पार्टनरशिप होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एग्जिस्टेंस में आती है और जैसे वो पर्पस कंप्लीट होता है ये पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपस में आते हैं और उनका पर्पस क्या होता है कि ये एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, दो अलग अलग इंडिविजुअल से सेपरेट इंडिविजुअल थे, ए एक अलग इंडिविजुअल था, बी एक अलग इंडिविजुअल था। इन्होंने दोनों ने क्या किया, दोनों डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म को शुरू करेंगे और एक बिजनेस शुरू करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करेंगे और क्या करेंगे, किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जब तक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब तक ए और बी की पार्टनरशिप चल रही थी। जिस दिन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, जिस दिन ये ब्रिज हमारा कंप्लीट हो गया उस दिन ऑटोमेटिकली क्या होगी, द पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी विल कम्स टू एन एंड। इनके बीच की पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये हमने क्या कहा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप क्या होती है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए एग्जिस्टेंस में आती है और जैसे पर्पस का अकम्प्लिशमेंट हो जाता है, पर्पस कंप्लीट हो जाता है, ये पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आता है। आपने देखा यहाँ पे ए और बी दो क्या थे, दे आर द टू सेपरेट इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। ठीक है, अगर ए कंपनी और बी कंपनी, मान लो कोई दो कंपनी हो, ए कंपनी और बी कंपनी, ये दोनों आपस में आना चाहती हो और पार्टनरशिप को शुरू करना चाहती हो, पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करना चाहती हो, तो क्या ऐसा ये कर सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर आंसर हमारा है नहीं, बिकॉज यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, दोनों कंपनी है। ये लोग नेचुरल पर्सन नहीं है, ये लोग क्या है, ये लोग लीगल पर्सन है। यहाँ पे ए और बी क्या थे, नेचुरल पर्सन थे, क्योंकि दो बोथ आर ब्रॉड बाय नेचर। ए मतलब मैं और बी मतलब आप, हम दोनों लोग क्या है, नेचुरल पर्सन, इसलिए हम दोनों लोग पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन जो है, लीगल पर्सन जो है, वो पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू कर सकता नहीं है। आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर देना है, ध्यान से दिमाग में रखिएगा दैट पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कंटिन्यू ओनली बाय द नेचुरल पर्सन, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। आपने डिफिनेशन पढ़ा सेक्शन 4 में जो दिया हुआ है दैट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। तो एज पर दैट ओनली नेचुरल पर्सन कैन स्टार्ट एंड कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल पर्सन कैन नॉट डू सो। लीगल पर्सन जो या जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते नहीं हैं।
ठीक है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस होती है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो पार्टनरशिप अपने आप क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। और नेक्स्ट हमारी क्या है, जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप क्या है, ये वो पार्टनरशिप होती है जहां पे फर्म के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है। तो एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पे फर्म के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होती है, और ये लोग साथ में आते हैं किसी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, एन एग्रीमेंट, है ना। और सब वो सारे एग्रीमेंट कहां मेंशन होते हैं, जिस जगह पे वो सारे एग्रीमेंट मेंशन होते हैं ना, जहां पे भी वो सारे एग्रीमेंट लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। एक टर्म आपको मैंने समझाने की कोशिश की, पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड बेसिकली मीन्स व्हाट सर, वेयर ऑल द एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज मेंशन। एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे के सारे एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स की किए गए हैं उनको हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप डीड कह देते हैं। ठीक है। एंड पार्टनरशिप डीड सर जो एग्रीमेंट है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड ऑलवेज इन रिटन फॉर्म। जो पार्टनरशिप डीड होगी वो क्या होती है, वो हमेशा रिटन फॉर्म में होती है। ठीक है। आपको ये याद रखना है। होपफुली आपको काइंड्स ऑफ पार्टनर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल क्लियर है तो हम इसी के साथ साथ आपसे बात कर लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, दैट इज नोन एज LLP। ठीक है। छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन, LLP जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो हमारी पार्टनरशिप थी, मतलब हमने ये जो पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप, ये पूरा का पूरा बिजनेस कैसे गवर्न होता है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो ये पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग है। लेकिन छोटे से इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन में तो आप उसको आंसर कर पाओ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ना, अब देखो क्या है, पहले इस तरह की पार्टनरशिप इंडिया में बैन थी। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को जो ट्रेंड था बड़ा कॉमन था इंग्लैंड में। फिर इन द ईयर 2008 अ बिल वॉज पास इन द पार्लियामेंट, बिल पास हुआ पार्लियामेंट में। ठीक है। 2008 एक्चुअली डेट वॉज 12 दिसंबर 2008। ठीक है। 12 दिसंबर 2008 को एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, और सर 7th of Jan 2009, इन द ईयर 2009 Jan 7, है ना, हमारे प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको सैंक्शन दे दी और एक एक्ट पास हो गया, डेट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2008 से पहले इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ट्रेंड नहीं था, वो उस तरह की पार्टनरशिप बैन थी, और ये ट्रेंड कहाँ को बड़ा कॉमन था, इंग्लैंड में। 2008 के बाद जब एक बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, तो 2009 में प्रेसिडेंट इसको अपनी सैंक्शन दे दी, परमिशन दे दी, और एक एक्ट पास हो गया जिसका नाम क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एज पर दिस एक्ट सर, जैसे आपने देखा जनरल पार्टनरशिप में सर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, नाम ही बता रहा है, लिमिटेड। यहाँ पे जो पार्टनर होते हैं इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पार्टनरशिप में या जनरल पार्टनरशिप की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे सर फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, फर्म का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आप देखो दिस इज व्हाट पार्टनरशिप फर्म, और ये सारे क्या हैं, फर्म के पार्टनर्स हैं, नाम दे देते हैं A, B, C and D। तो A, B and C and D इंडिविजुअली आर नोन एज पार्टनर। ठीक है। और चारों के साथ साथ जब बात करें तो उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कह देंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के केस की अगर मैं बात करूं तो फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के केस में फर्म का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो यहां पे फर्म जो है ना हमारी, फर्म हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। यहां पे हमारी पार्टनरशिप फर्म
क्या क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। और पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट दे एग्रीड अपॉन, जिस एक्सटेंट तक वो राजी होते हैं वहाँ तक उनकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जबकि सर जनरल पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप में ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड हो जाती है।